जब बच्चे क्लास 9th के बाद क्लास 10th में आते हैं तो उनको एक ऐसा चैप्टर मिलता है जो कि उन्होंने जिस चैप्टर के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा था। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो चैप्टर मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप 10th में भी आपको पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है और आगे आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो वहाँ भी किसी ना किसी चैप्टर में, मतलब हर एक चैप्टर में किसी ना किसी फॉर्म में ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, आप क्लास 10th में हो और क्लास 10th में मैं इस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एक पार्ट कैसे आया, क्या आया, किस तरीके से आया, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बस ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नॉलेज, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि 9, 10th, 11, 12th की जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो भी लेक्चर्स बनाए जाते हैं ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस्ड, मतलब मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए मैथ्स। मैंने लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को क्लास में पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सबसे पहले समझेंगे हम कि इसका मतलब होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में बांट दो। एक हो जाएगा ट्राई, दूसरा हो जाएगा गोनो और तीसरा हो जाएगा मेट्री। ठीक है बच्चों, अब ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है जी बच्चों, अब ट्राइगोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे बात हम करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट वाला ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। पहले थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें आपको ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। अब राइट एंगल के अपोजिट में जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मैंने कोई एंगल मार्क किया है, जैसे मान लो मैंने ये वाला एंगल मार्क किया है, तो इस एंगल के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो एंगल मैंने मार्क किया है उसी के जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम में, उसमें क्या बनाया गया रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। वहां होता है h² = p² + b²। जी बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको ये मैं क्या क्या बता रहा हूं? जो चीज़ें बता रहा हूं बस आप उन चीज़ों को ध्यान से देखें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज़ें आपको यूज़ में आनी है। क्लियर है? तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक चीज़ ध्यान से देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस होता है और कोई भी एंगल अगर मेजर कर दिया गया है, बोल दिया गया है कि ये वाला एंगल है, ये एंगल दे दिया जाता है, यहाँ पे एंगल को हम मेजर करेंगे मान लो थीटा से। अब ये जो थीटा है, थीटा की जगह पे आप एक्स भी ले सकते हो, ABC कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक अलग नाम लिया है थीटा, क्योंकि क्या है बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ABC कई बार आप यूज़ करोगे तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए थीटा को हम लेते हैं। थीटा क्या होता है, एक यूनिक अलग सिंबल है, तो इसको हम यूज़ करेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हमने थीटा ले लिया है तो थीटा के जो अपोजिट में होगा वो परपेंडिकुलर होगा और थीटा के एडजेसेंट में होगा वो बेस होगा। आई बात समझ में? अब इन तीनों ही साइड में से कोई भी 2 साइड दिया हुआ हो और तीसरा साइड निकालना हो तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम है ये, पाइथागोरस फॉर्मूला है, इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी तीसरा साइड निकाल सकते हो। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया कि ट्रायंगल के 3 साइड के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें और आती हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी बच्चों, मैं आपको इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो बताऊंगा, साथ में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और क्लास 10th में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उन टॉपिक के बारे में भी आपको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है साइन फंक्शन, दूसरा आता है कोसाइन फंक्शन
तीसरा आता है टेंजेंट, चौथा आता है कोटेंजेंट, पांचवा आता है सीकेंट और छठा आता है कोसिकेंट। हाँ जी बच्चों, टोटल 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपको 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में, किसी भी क्लासेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शन पढ़ने होंगे। अब ये तो उनके पूरे पूरे नाम हैं, इनको क्या किया गया है कि शॉर्ट किया गया है। इन सारे नामों को शॉर्ट में भी बताया गया है कि आप ये नाम इसका लिख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला है हमारा साइन फंक्शन। अब साइन को हम लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, COS, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को लिखते हैं कॉट, सीकेंट को लिखते हैं सेक, कोसिकेंट को लिखते हैं कॉसेक। आ रही बात समझ में? अब ये जो 6 फंक्शन से उनका शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिख दिया गया जिससे कि ज़्यादा लिख के इससे क्या हो, डाउट क्रिएट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ये सारे इनका लैटिन नेम है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि इनको एंगल से, ये ट्रायंगल से कैसे रिलेट किया गया है, तो थोड़ा सा बता दूं। जो एंगल होता है ना, वो साइन के साथ एंगल में आ जाता है। जो ये एंगल होता है वो साइन के साथ एंगल में आ जाता है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना। साइन अगर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि साइन जो है थीटा से मल्टीप्लाई है। ये इसी के साथ इनबिल्ट है। अगर कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो खाली ये नहीं कट सकता, या फिर खाली ये कभी भी नहीं कैंसिल हो सकता, ठीक है। ये इसके साथ इनबिल्ट ही है, मल्टीप्लाई नहीं है। इस बात का समझना है आपको। अब कॉस ऐसी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, टेन भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉट भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, सेक भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता दो, आप इस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, या फिर थीटा के जगह पे आप ए भी लिख सकते हो। आपकी मर्जी है। मैंने तो बस एक सिंबल लिया है, और इस सिंबल को इसलिए लिया जाता है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, क्योंकि एक्स ए ये क्या है, कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट कर सकते हैं, बट थीटा एक क्या है, यूनिक सिंबल है जो कि आपको इससे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसलिए इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 10th में। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्लास 10th में कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और उन टॉपिक का एक टॉपिक आज मैं क्लियर करवाऊँगा। तो हाँ जी बच्चों, चलो हम टॉपिक पे चलते हैं जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल होंगे जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। और आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ बच्चों, ये 4th पार्ट है, वो क्या है, थोड़ा सा आपको इन तीनों ही पार्ट से अलग मिलता है, और एक्चुअली में जो एडवांस लेवल होता है आपको यहीं दिखाई देता है। ये पूरा चैप्टर आप ध्यान से देखो। मैं इस चैप्टर के काफ़ी सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा, और हर एक लेक्चर में आपको सारे ही टॉपिक, जो एक एक टॉपिक जिस लेक्चर का होगा उस लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊँगा। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा बस, और आप किसी भी कॉन्सेप्ट से, किसी भी टॉपिक से आपका जो भी डाउट होगा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? रेशियोज का मतलब होता है कि जो इसके साइड्स हैं इनका रेशियो जो होता है वो कैसे बांटा गया है, वो कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको फॉर्मूले बता दूंगा कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो जो यहाँ बच्चों साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H होता है, P/H। ऐसे ही कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये रेशियो ही है ना P/H। ऐसे ही कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। टेन थीटा का फॉर्मूला भी क्या होगा आपका, P/B। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्चुअली टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, क्या हो जाएगा B/P। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, क्या हो जाएगा H/B। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, दैट इज व्हाट। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H/P। हाँ जी बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, आपका जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में आपके यही क्वेश्चंस हैं, यही एक्चुअली फॉर्मूले हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप ये फॉर्मूले कैसे लर्न कर सकते हो ईजिली तरीके से, ठीक है जी बच्चों। तो देखो, एक आपको एल्गोरिथम याद करना होता है P/B/P, ठीक है, H/H
बी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे याद करोगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप इसे कैसे भी आप कुछ भी बोल के याद कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, साइन पी की जगह पे आपको क्या लिखना है, या साइन लिखना है या कॉस लिखना है या टेन लिखना है। अब टेन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आपको याद करने के लिए, इस चीज़ को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाली टेक्निक जो है, इस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी फेमस शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो पहले के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूला आप बहुत ही ईजी तरीके से याद कर पाओगे। ठीक है जी बच्चों, कैसे याद करोगे, देखो एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ और बहुत ही एक फ़नी ट्रिक भी है। इस ट्रिक से आप ये क्या करोगे, ये फॉर्मूला याद कर लोगे। लेकिन इस ट्रिक की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। जब आप 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हो इस फॉर्मूले से, तो आपको वैसे ही याद हो जाता है। देख लो एक बार, जब भी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको कैसे लिखना है, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, HHB हिंदुस्तान हरा भरा, और साथ में आप क्या लिखोगे ऊपर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो P/H, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का क्या हो जाएगा B/H, टेन का क्या हो जाएगा P/B, कॉट का क्या हो जाएगा B/P, कॉट का क्या है देखो B/P, ऐसी सेक का क्या है H/B, कॉसेक का क्या है H/P, तो H/P। क्लियर है जी बच्चों। देखो ये हमारा पहला टॉपिक का फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। अब इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ, और क्वेश्चन आप करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ईजिली, और आप एक्सरसाइज 8.1 भी कर पाओगे। ठीक है जी बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ और साथ में ही कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका 3 है, ये 5 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ABC, और यहाँ पर थीटा आपको मेज़र कर दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि जब यहाँ थीटा मेज़र है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर थीटा जहाँ मेजर होता है उसके अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसके एडजेसेंट बेस होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब यहाँ पर H की जो वैल्यू है वो है 5, B की जो वैल्यू है वो क्या है 3, और P आपको निकालना है। तो यूजिंग आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या करोगे, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लोगे। तो लिखोगे यहाँ पर यूजिंग H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर, H की वैल्यू है कितनी 5 का स्क्वायर, P कितना है आपका नहीं पता, और B कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा P स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9। इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ से P स्क्वायर जो आ जाएगा 16, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब बोला है कि इसमें साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सारा निकालना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए ज़रा, साइन थीटा निकालोगे क्या हो जाएगा P/H, तो P क्या है 4 और H क्या है 5। ऐसे ही कॉस थीटा निकालना होगा आपको, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, B क्या है आपका 3 और H कितना है 5। ऐसे ही आप क्या कर पाओगे, टेन थीटा निकाल पाओगे, क्या है P/B, P कितना है आपका 4 आया था, और B कितना आया था 3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3, और कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्या हो जाएगा 5/4। हाँ जी बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। अगर आपको बोल दिया गया है कि एक ट्रायंगल दे दिया गया है और इसमें साइड्स दे दिए गए हैं, 2 साइड दिए हैं, तीसरा साइड निकालने के लिए भी बोलता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे और फिर ये रेशियोज आप निकाल सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत ये आती है, ध्यान से देखेंगे, थीटा यहाँ था तो P तो ये हो गया था, लेकिन अगर इस थीटा को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लेकर चला जाऊँ तो उस केस में P क्या होगा। जी हाँ बच्चों, मैंने क्या बोला था कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला ऑलवेज H होगा, और जो एंगल गिवन होगा उसके अपोजिट वाला P होगा। मतलब ये एंगल दिया हुआ है तो इसके अपोजिट ये है ना, तो P ये हो जाएगा, और फिर B क्या हो जाएगा, इसके एडजेसेंट ये है तो ये B हो जाएगा। इसके हिसाब से पूरा का पूरा इसका क्या होगा प्रोसीजर, मतलब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हो जाएगा, H तो आपका 5 रहेगा लेकिन P हो जाएगा 3, और B निकालना होगा, और B निकाल के आप क्या करोगे, ऐसे ही फॉर्मूले में डाल दोगे और सॉल्व कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, और साथ में आगे के टॉपिक भी करवाऊंगा। एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स में भी दूंगा, और साथ में PDF नोट्स भी दूंगा। ठीक है बच्चों।